प्रार्थना की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए सड़क के दोनों तरफ आगे से फिर सिविलियन को वहाँ लेकिन वो उन्हें सलामी देती नजर आ रही है। देखिए कुछ युवा दौड़ रहे हैं। पौन घंटे पहले से गुजरा रहे हो तब मैंने देखा था कि यहाँ पर ये लोग जमा है यहाँ पर, लग रहा है आप और ये देखिए पहुंचने वाला है काफिला। और यहाँ पर की जो तस्वीरें हैं देखिए, सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत की मदद से हम जो दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए ये किस तरीके से ये जो काफिला है आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त मैं ये भी कह सकता हूं कि गाड़ियों की स्पीड भी ठीक ठाक है, 20 से 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। लेकिन आप ये देखिए जिस रास्ते से ये जो अंतिम यात्रा पर निकले हैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, वो जिस रास्ते से गुजर रहे हैं उस पूरे रास्ते पर लोग हाथों में तिरंगा लेकर के याद कर रहे हैं। कुछ लोगों की आंखें नम हैं तो कुछ उनको उनके शौर्य की बात कर रहे हैं, तिरंगा लहराते हुए उनको याद कर रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये 3 मूर्ति से 11 मूर्ति की तरफ आने का रास्ता है। अमर रहे के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमको 2 वाहन नजर आ रहे हैं, एक में जनरल बिपिन रावत और उसी के साथ में उनके पीछे पीछे उनकी अर्धांगिनी जिन्होंने साथ में जीने मरने की कस्में खाई थी, 7 फेरे लिए थे, मधुलिका रावत। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। परिवार के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूटा ही है, लेकिन देश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति कही जा रही है। और समझा जा सकता है क्यों, क्योंकि देश का एक बड़ा योद्धा, एक ऐसा शख्स जिसकी यही पहचान रही है कि वो अपनी बातों में या अपने स्वभाव में जितना शालीन, वहीं अगर हम उनके जो है कर्मों की बात करें या उनके एक्शंस की बात करें तो वो उतने ही सख्त और कठोर, और यही उनकी खासियत थी। और इसका जो लोहा दुनिया भर मानती है, और चीन और पाकिस्तान तो बाकायदा उसका स्वाद तक चख चुके हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर से अब ये जब ये अंतिम यात्रा पर गुजर रहे हैं जनरल बिपिन रावत, तो किस तरीके की तस्वीरें लोग अपने हाथों में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वंदे मातरम के लगातार नारे लग रहे हैं। और ये जो जगह है ये 11 मूर्ति है, 11 मूर्ति जिसमें जहां पर जो सबसे पहली प्रतिमा है वो गांधी जी की है, उनके पीछे पीछे लोग चल रहे हैं। ये वही जगह है जहां पर से अगर आप यहाँ से लेफ्ट मुड़ेंगे तो आप धौला कुआं की तरफ आगे बढ़ेंगे, यानी जो अंतिम सफर पर निकल चुके हैं जनरल बिपिन रावत। और जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी जैनेंद्र कर रहे थे, विकास भदौरिया हमारे साथ में जो है लगातार जो साथ साथ चल रहे हैं, वो लोग जो तस्वीरें दिखा रहे थे कि लोग दौड़ते हुए। और देखिए अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूँ, यहाँ पर से जैसे जैसे जो है लोग दौड़ रहे हैं, देखिए साथ में इन लोगों का ऐसा नहीं है कि जनरल बिपिन रावत से कोई नाता है, मधुलिका रावत से कोई नाता है, लेकिन फिर भी दौड़ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ से लोग पुष्पांजलि कर रहे हैं, और पुष्पांजलि करने का जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी वो यहाँ पर मौजूद है। देखिए किस तरीके से पुष्प वर्षा हो रही है और लोग दौड़ रहे हैं, आगे आगे जनरल साहब और पीछे पीछे उनकी भार्या, या ये कहा जाए कि उनकी अर्धांगिनी मधुलिका रावत। और फिलहाल देखिए एक तेज गति से गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और लोग भी कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं। इस वक्त एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि आपको सड़क से हर तस्वीर दिखा सके, और वही तस्वीर दिखाने के लिए हम आपको यहाँ पर ले करके जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस वक्त अगर हम बात करें तो ये जो काफिला है ये धौला कुआं की तरफ आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ का आप तस्वीरें देखिए सहयोगी कैमरा पर्सन भूपेंद्र रावत की मदद से कि यहाँ का ट्रैफिक रोका गया है, और जो भी लोग रुके हुए हैं वो भी जो जनरल साहब हैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पर से दूर से ही नमन कर है। जो जनरल बिपिन रावत का जो अंतिम यात्रा है उसका काफिला पहुंच चुका है। ये सीधे मदर टेरेसा क्रिसेंट से धौला कुआं रोड पर सरदार पटेल मार्ग इसको कहा जाता है। और देखिए लौह पुरुष सरदार पटेल के उसी रास्ते से होता हुआ अब इस देश के वीर जवान सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा गन कैरेज पर उनको ले जाया जा रहा है यहाँ से। और ये काफिला धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ता हुआ धौला कुआं होते हुए नारायणा से कैंट के बरार स्क्वायर में बने कैंट इलाके में बने शमशान घाट तक जाएगा, जहाँ उनको अंतिम श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। लेकिन देखिए 38 साल की अपनी पूरे सेवा में
जनरल रावत ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उन्होंने हमेशा ये देखा कि देश और सेना कैसे मजबूत हो, देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सेना का कैसे आधुनिकीकरण किया जाए, इसके लिए वे भी। और देखिए ये लोगों का उत्साह देखिए, यहाँ पर उनके भाव देखिए, आँखों में उनके वो नमी है जो एक वीर सैनिक के गुजर जाने के बाद आती है, और हाथों में वो गुलाब की नरम पंखुड़ियाँ उनके ऊपर, उनकी पार्थिव देह के ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं, अपनी भावनाएं वो लुटा रहे हैं। उनको पता है कि उन देश ने क्या खोया है, उनको पता है कि उन्होंने क्या खोया है। भले ही जनरल रावत का इन लोगों से सीधा कोई रिश्ता ना हो, भले ही जनरल रावत से ये लोग ना मिले हों, लेकिन एक देश के सैनिक के लिए, जो देश की रक्षा के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपने प्राण से, मन से, कर्म से, धर्म से जुटा रहा, और आखिरी में भी उसने अपनी सेना के लिए काम आते हुए प्राण भी दिए, ऐसे सैनिक की, ऐसे सेना नायक की, ऐसे जनरल विपिन रावत के को श्रद्धांजलि देने के लिए ये लोग अपने घरों से आए हैं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने दफ्तर से छुट्टी लेकर, आधे दिन की छुट्टी लेकर इस अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, इस अंतिम यात्रा में जनरल विपिन रावत की श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कि यहाँ पर इस अंतिम यात्रा के वीडियो भी बना रहे हैं, हाथ में उनके तख्तियाँ हैं, हाथ में तिरंगे झंडे हैं, और मुंह पर जनरल विपिन रावत अमर रहे, भारत माता की जय, ये उनके जुबान पर नारे हैं। और देखिए यहाँ पर लगातार ये युवा, 20-25 युवा, जब से यात्रा शुरू हुई है, अंतिम यात्रा, लगातार वो इस गन कैरेज के साथ दौड़ते चले जा रहे हैं। और देखिए ये लोग सड़क पर आके अपनी पुष्पांजलि, अपनी श्रद्धांजलि जनरल विपिन रावत के लिए लेके आए हैं। यहाँ से आसपास बड़ी तादाद में लोग, ये देखिए कतारबद्ध तरीके से ये लोग खड़े हैं। जिसके हाथ में पुष्प नहीं है वो हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में जनरल विपिन रावत की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा है। जिसके हाथ में पुष्प है वो अपनी पुष्पांजलि न्यौछावर कर रहा है, और मुंह से तो नारे ज़रूर ही लगा रहे हैं। और देखिए एक महिला यहाँ खड़ी हैं, उनकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये देखिए ये महिलाएं खड़ी हैं, इनकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। ये जो मंजर है ये वाकई में हिला देने वाला है। ये लोग जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, जब यहाँ से पार्थिव देह गुजर रही है तो इन महिलाओं की आंखों में आंसू हैं, और ये आंसू वाकई में, ये देखिए यहाँ पर भी ये महिलाएं खड़ी हैं, इनकी ये भी रो रही हैं। और देखिए इनका कोई सीधा रिश्ता नहीं होगा जनरल रावत से, लेकिन आंखों में इनके आंसू ये बता रहे हैं कि इनको इस बात का एहसास है कि उस परिवार पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खोया है, उस देश के लोगों पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खोया है, उस सेना परिवार पर क्या बीत रही है जिसने जनरल रावत को खो दिया है। और देखिए लगातार जवानों के लिए, जवानों की बेहतरी के लिए, उनके शस्त्रों के लिए, उनकी वर्दी के लिए, उनके हाई एल्टीट्यूड पे काम आने वाले शूज़ के लिए लगातार जनरल रावत ने सेना के आधुनिकीकरण में बड़ा रोल प्ले किया। वो लगातार अपने आप को भी अपग्रेड करते रहे। अमेरिका से लेकर उन्होंने मीडिया स्टडीज़ तक में फेलोशिप की, और ये जानने समझने के लिए कि सेना के साथ मनोवैज्ञानिक रूप से मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जाता है दुश्मन देश के द्वारा, वो समझने के लिए उन्होंने डॉक्टरेट की मीडिया। दिल्ली में मैं काम करने आया, एम्स में किसी को इलाज कराने आए थे। हम इलाज करवाने आए थे, आगे चलते रहिए मेरे साथ, आप चलते रहिए। हम यहाँ पर क्यों पहुँचे? हम सुने रावत जी का ऐसा हो गया और आज इनका पार्थिव शरीर जा रहा है, तो हम देखने के लिए आ गए। मतलब इनसे मिले, मरीज को छोड़कर यहाँ, मरीज को छोड़ के यहाँ आए सर जी। ये जो सम्मान है, ये जो सम्मान है, ये किसी भी प्रोटोकॉल से बड़ा है, ये किसी भी राजकीय सम्मान से बड़ा है। झारखंड का एक शख्स एम्स में किसी का इलाज करवाने के लिए दिल्ली में मौजूद है, लेकिन वो यहाँ पहुंचा है क्योंकि उसको मालूम चला कि इस रास्ते से होकर जनरल विपिन रावत की आखिरी यात्रा निकलेगी। और ऐसे ही न जाने कितने लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क के दोनों तरफ खड़े हैं। और अब ये काफिला धौला कुआं पहुंचने वाला है, और अब लोगों की भीड़ भी बढ़ गई है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ गई है, आम लोग खड़े हैं, मोबाइल में तस्वीरें, आखिरी पल की ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं। जनरल विपिन रावत, वो नाम जिससे देश के दुश्मन कांपते थे, चाहे वो दुश्मन पाकिस्तान में बैठा हो या चीन में, या फिर भारत के उत्तर पूर्व म्यांमार में घुसकर दुश्मन को छठी का दूध याद दिलाना हो, या फिर पाकिस्तान में घुसकर नानी याद दिलाना।
जनरल विपिन रावत ने हर मोर्चे पर देश की अगुवाई की है और आज उनके वाहन आ रहे हैं और रास्ते में लगातार जगह जगह पर स्वागत हो रहा है अपने जनरल की अंतिम यात्रा को देखने के लिए लोग रास्ते में खड़े हैं और तिरंगे झंडे लेकर के रास्ते में लोग खड़े हैं। कई जगह पर हमने देखा कि दर्जनों लोग अपने हाथों में तिरंगा लेकर के अपने जनरल की अंतिम यात्रा को देखने के लिए खड़े थे। कई जगह नारे भी लगे हैं। कुछ लोग जनरल विपिन रावत की फोटो लेकर के वहां पर खड़े हुए हैं। अभी अभी मेरे सामने से जो एक स्कूटर और उसके पीछे कई मोटरसाइकिलें गुजर रही हैं, उनके हाथों में तिरंगा है। बच्चे भी हैं जो पीछे बैठे हैं और तिरंगा अपने हाथों में लेकर के बच्चे जा रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस समय अपने जनरल की वीरता के कारण जोश में हैं और उनको सलाम देने के लिए, अंतिम सलाम देने के लिए उस प्रोसेशन के साथ चल रहे हैं, जगह जगह पर खड़े हैं। इस समय भी मैं देख पा रहा हूं कि प्रोसेशन का ज्यादातर हिस्सा निकल गया है और सामान्य ट्रैफिक इस समय खुल गया है, लेकिन जो लोगों का जोश है वो देखते बन रहा है, जो कि जगह जगह पर खड़े होकर के अपने जनरल का स्वागत कर रहे हैं, उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। जी, जनरल विपिन रावत देश के पहले सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी आखिरी यात्रा में शामिल हुए हैं लोग, आखिरी विदाई दे रहे हैं। जोश के साथ, जिस जोश के साथ विपिन रावत ने इस देश की सेवा किया, जिस जोश के साथ कोई भी फौजी इस देश की सेवा करता है, चाहे वो अधिकारी हो या आम फौजी हो, आज वही उत्साह आम लोगों में, वही जोश आम लोगों में, हालांकि गम है, गम तो है लेकिन जोश भी है, क्योंकि एक फौजी की और देश के सबसे बड़े फौज अधिकारी की आखिरी यात्रा निकल रही है, तो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं आम लोग। और धीरे धीरे काफिला जो है वो अब धौला कुआं की तरफ बढ़ रहा है और सड़क के दूसरी तरफ गाड़ियों का काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। और चूंकि आम लोग पैदल भी चल रहे हैं, जनरल विपिन रावत की आखिरी यात्रा के काफिले में इस वजह से गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं, देखिए एक और तस्वीर देखिए, यहाँ भी ये रेलवे कॉलोनी है धौला कुआं से पहले, और यहाँ भी आम लोग पुष्प के साथ, झंडों के साथ और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए खड़े हैं। यही तस्वीर जगह जगह नजर आ रही है। कामराज मार्ग, जहां पर विपिन रावत जी का सरकारी आवास है, वहां से हम निकले हैं और हमने तकरीबन 30% रास्ता जो है अभी तक पूरा किया है और इस रास्ते में 50 से ज्यादा जगहों पर आम लोग सैकड़ों की संख्या में तिरंगे झंडे और पुष्प के साथ नजर आए हैं हमें। ये देखिए निखिल जी, जरा ये तस्वीरें दिखा दीजिए। ये देखिए कोई एक आम शख्स है जो तिरंगे के साथ इस यात्रा के साथ चल रहा है। आप इधर आइए, आप इधर आओ आप। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार। सुमित, कहाँ से आए? अलीगढ़, सिरसा गांव है मेरा। अलीगढ़ से आए हो? हाँ। दिल्ली में क्या करते हो? दिल्ली में इनकी उसमें आया था अंतिम यात्रा में। क्यों आए इनकी अंतिम यात्रा में आप? सेना के प्रति लगाव और इनकी बहादुरी, जो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक और कई बहुत से काम ऐसे किए। इनका एक नारा था, इधर से गोली नहीं चलाएंगे और उधर से गोली चलेगी तो इधर से गिनती नहीं होगी। आप क्या करते हैं? जी मैं स्टूडेंट हूँ, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी। और आज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो इस दुनिया में नहीं है, उनको आखिरी विदाई देने के लिए आए हैं। जी जी। और अलीगढ़ से सिर्फ स्पेशल इसी वजह से आए हैं। मेरा अतरौली तहसील में सिरसा गांव पड़ता है और मेरी माता जी इस समय गांव की ग्राम प्रधान भी है। अच्छा, ग्राम प्रधान है, तो आप इसी वजह से आज दिल्ली आए हैं या जी इसी वजह से। देश का एक जवान, आप चाहे तो हमारी गाड़ी में बैठ सकते हैं, देश का एक जवान अलीगढ़ से आया है, फौज की तैयारी कर रहा है आराम से। हमने इन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लिया है। ये पैदल चल रहे थे, बाकी जगह जगह तो हमें लोग नजर आए जो आखिरी विदाई देने के लिए खड़े थे, लेकिन ये पैदल चलते हुए हमें नजर आए। हमने इनसे बात की तो पता चला कि अलीगढ़ से आए हैं, खुद फौज की तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और सबसे बड़े सैन्य अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की आखिरी यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली आया। आपने कहा था कि इनका एक नारा बहुत प्रसिद्ध था, वो क्या नारा था? इनका नारा था, इधर से गोली नहीं चलेगी और उधर से गोली चलेगी तो इधर से गिनती नहीं होगी। ये कहाँ सुना आपने, कब सुना? ये सर्जिकल स्ट्राइक, और ये कई बार टीवी पे सुना है इनका। टीवी पे सुना है इनका नारा। तो आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से जनरल विपिन रावत लोगों के दिलों में थे। वो
देश की सेवा करते करते कितने लोकप्रिय हो गए थे, ये इसकी एक मिसाल है। निखिल जी, एक बार फिर आप तस्वीरें जरा इस काफिले की दिखाते रहिए, इस काफिले की तस्वीरें दिखाते रहिए। जनरल साहब की आखिरी यात्रा है, इसकी हर तस्वीर हम भारत के हर नागरिक तक पहुंचाएंगे एबीपी न्यूज के जरिए। और जो लोग नजर आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी भी तस्वीरें दिखाते रहिए और उनके नारे भी हम सुनवा रहे हैं लोगों को कि किस तरीके से जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दिल्ली के लोग दे रहे हैं। और दिल्ली के लोग तो दे ही रहे हैं, रास्ते में चलते चलते तो हमें झारखंड के भी लोग मिल गए और अलीगढ़ का एक नौजवान भी मिल गया। ये मैं देख सकता हूँ, ये आसपास के मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, आसपास के इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो आम लोग संभवतः सड़क पर आ गए हैं और अमर रहे के नारे के साथ गूंज रहा है सारा वातावरण। अमर रहे भारत माता की जय, ये दो नारे लगातार लग रहे हैं। वाला है और धौला कुआं पहुंचने के साथ ही ये आगे नारायणा की तरफ मुड़ेगा और फिर यू टर्न लेके कैंट की तरफ जाएगा। जनरल रावत देश के सर्वोच्च सेनापति थे, तीनों सेनाओं के पहले प्रमुख के तौर पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और 1 जनवरी 2020 को उनका ये अपॉइंटमेंट हुआ था। इसके बाद से उन्होंने भारतीय सेना में आधुनिकीकरण की एक नई मुहिम शुरू की थी। लगातार वे आधुनिकीकरण के एक सबसे बड़े पैरोकार के रूप में उभरे और इसलिए सेना में हर जवान को वो बहुत ज़्यादा प्रिय थे, क्योंकि जिस जवान की आवाज़ नहीं अधिकारी सुनते थे, उसकी आवाज़ को उन्होंने यहाँ से ताकत देना शुरू की, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सर्व प्रमुख के रूप में। लेकिन देखिए, देश का दुर्भाग्य है कि इतना सूझबूझ वाला, इतना दूरदर्शी, इतना राष्ट्रभक्त सेना नायक हमारे बीच आज नहीं है। लेकिन देखिए, लोग उनकी इस अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए अपने घर से बाहर निकल के, अपने मोहल्ले से बाहर निकल के, अपने दफ्तर से बाहर निकल के सड़क पर आके खड़े हुए हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं और देखिए मुंह पर भारत माता की जय और साथ ही साथ जनरल विपिन रावत की अमर रहे के नारे हैं। तो देखिए, ये जो लगन है आम आदमी की, वो जो प्यार है, जो सेना के प्रति उनका स्नेह है, वो आज लोगों का उमड़ कर सामने आ रहा है। जब उनके बीच उनका जनरल, जो कि लोगों के बीच इतना लोकप्रिय हो गया था, ये इसका एहसास शायद उनको भी नहीं रहा होगा। और देखिए, देखिए, आपने आवाज़ सुनी होगी किस तरह से लोग जो सड़क के किनारे कतारबद्ध होकर खड़े थे और अपने जनरल की अमर रहे के नारे लगा रहे थे, भारत माता की जिंदाबाद के नारे। जहां पर भी दी है, उससे सीखते हुए तमाम जो आने वाली पीढ़ियां हैं उस पर आगे पग पर चलेंगी, तो निश्चित रूप से भारतीय सेना का जो मनोबल पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, आधुनिकीकरण की जो बयार बही है, वो भारतीय फौज को और मजबूत करेगी। और देखिए, इस वक्त हम धौला कुआं चौराहे पर पहुंच चुके हैं और धौला कुआं चौराहे से ये जो काफिला है, जो अंतिम यात्रा है, ये नारायणा की तरफ मुड़ेगी और उसके बाद आगे से घूमकर ये कैंट की तरफ जाएगी, जहाँ पर बरार स्क्वायर के पास बने सेना के। और देखिए, ये लोग सड़कों पर उतर आए, उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि बीच सड़क पर जाकर वो अपने जनरल को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो कोई खतरा है क्या, नहीं है। लेकिन ये लोगों के बीच जो अपने देश की सेना के प्रति प्यार है, वो दिखाता है। जनरल विपिन रावत के प्रति जो प्यार है, वो दिखाता है। जनरल रावत जो अपने लोगों के बीच, अपनी सेना के बीच, अपने जवानों के बीच कितने लोकप्रिय थे, उसकी एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। ये उस वक्त की बात है, साल 2016 की, जब उनको आर्मी चीफ बनाया गया था और वो अपने एक दोस्त के यहाँ रात में मिलने जाने वाले थे। और दिन भर काम करने के बाद उन्होंने वर्दी उतारी, सादा पोशाक में, आम शहरी की पोशाक में, वर्दी में वो अपने दोस्त के घर जा रहे थे। जब वो दिल्ली के कैंट इलाके में पहुँचे तो वहाँ पर मौजूद जो संतरी था, उसने उनको वर्दी में नहीं होने की वजह से नहीं पहचाना और भीतर प्रवेश देने से मना कर दिया। इस पर उन्होंने कहा कि मैं सेना प्रमुख हूँ। तब उस संतरी ने कहा कि आप वर्दी में नहीं हैं और मैं आपको नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप अपने दोस्त से बात कराइए जिससे आप मिलने आए। और उसके बाद उस समय के सेना प्रमुख, आज के सीडीएस जनरल विपिन रावत को अपने दोस्त से फ़ोन पे बात करानी पड़ी
जब उन्होंने तहकीकात की, पहचान बताई कि हाँ जनरल बिपिन रावत ही हैं, तब फिर उनको प्रवेश दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने, जनरल रावत ने उस संतरी का कंधा ठोका और उसकी बहुत तारीफ़ की, और आगे भी उन्होंने ये कहानी कई लोगों को सुनाई कि किस तरह से सेना में जो अनुशासन है वो सर्वोच्च है। और जनरल रावत ने उस सैनिक का सम्मान किया, बाद में उस संतरी का सम्मान किया। तो छोटे जवानों और सेना में छोटे ओहदे पर तैनात जवानों और का भी जनरल बिपिन रावत कितना सम्मान करते थे, ये उसकी एक वानगी है। और देखिए जनरल बिपिन रावत अक्सर ऐसे ही सेना के मोर्चों पर अचानक पहुंच जाया करते थे, ये जानने समझने के लिए कि उस मोर्चे पर क्या चल रहा है, उस मोर्चे पर क्या दिक्कतें हैं, उस मोर्चे पर दुश्मन कैसे हमारे सैनिकों के साथ आमने सामने डटा हुआ है और हमारे सैनिक को किस तरह के साजो सामान की ज़रूरत है। और ऐसे वो इस गन कैरेज में रखा है, जिसके साथ कुछ नौजवान साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं तिरंगा झंडा लेकर के। धौला कुआं के गोल चक्कर से होता हुआ ये काफिला दाहिनी तरफ मुड़ रहा है, और ये काफिला जो है वो कुछ देर में दिल्ली कैंटोनमेंट, दिल्ली छावनी में जो शमशान भूमि है वहां तक पहुंचेगा। गुलाबों की पंखुड़ियों की जो बारिश हुई है, मैं देख रहा हूं कि पार्थिव शरीर जिस गाड़ी पर रखी हुई है उसके चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई हैं, तिरंगा झंडा मुझे नजर आ रहा है, और साथ ही ये पूरी गाड़ी आप देख रहे हैं फूलों से लदी हुई है। एक बहादुर सिपाही, एक बहादुर अधिकारी, देश के सबसे बड़े अधिकारी, सैन्य अधिकारी, उनको आखिरी विदाई दी जा रही है। इस तरीके से गन कैरेज गाड़ी के साथ ये अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। जनरल बिपिन रावत को गन कैरेज में पार्थिव शरीर बिपिन रावत का जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। और इस पूरे काफिले को एक बार फिर से मैं आपको शब्दों के जरिए बता दूं, तस्वीर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने ड्राइवर साहब से कहूंगा कि थोड़ा आप आगे की तरफ बढ़ाइए, और हम आगे की तस्वीर आगे से दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर पीछे की तरफ आएंगे। इसमें, इस गन कैरेज में जनरल बिपिन रावत जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और उनके साथ सेना के अधिकारी हैं इस ट्रक में जो कि फूलों से लदी हुई है। और इसके आगे की तस्वीर निखिल जरा दिखाइए, और आपको मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा सा आप गाड़ी आगे चलाएं। देखिए रिंग रोड है, ये बहुत ही व्यस्त सड़क है, बहुत व्यस्त सड़क है, लेकिन इस व्यस्त सड़क पर भी हमें लोग, आम लोग गाड़ियों से निकल करके सलामी देते हुए और आखिरी पल को रिकॉर्ड करते हुए अपने कैमरों में नजर आ रहे हैं। रिंग रोड बिपिन रावत की जो अंतिम यात्रा है वो अब रिंग रोड की तरफ से गुजर रही है। ये नारायणा की तरफ रास्ता जो है जाएगा। ये सामने आप तस्वीरें देखें तो ये जो है उनकी अंतिम यात्रा काफिला जो है वो रिंग रोड की तरफ पहुंच चुका है, जो आगे बरार स्क्वायर की तरफ जाएगा। एक लंबा चौड़ा काफिला आगे दिल्ली पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए, मिलिट्री पुलिस की जो जवान है वो उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेके आ रहे हैं। और ये हम सामने देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रक है कुछ दूरी पे यहाँ से जो फूलों से सजा हुआ है, उसी के साथ में गन कैरेज है जिसपे बिपिन रावत का जो पार्थिव शरीर है वो मौजूद है। और आप ये देखें कि सेना के जो जवान है वो तैयार होकर उनकी अंतिम यात्रा में जो शामिल हुए हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं बरार स्क्वायर की तरफ। और यहाँ से आप देखिए कि उस ट्रक के साथ में कुछ लोग लगातार चलते हुए आ रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए। और ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि इस रूट पर जो आगे जो रास्ता जाता है वहाँ पर भी हमने कई जगहों पर देखा कि लोग तिरंगा लिए, उनकी तस्वीरें लिए, फूलमालाएं लिए वहाँ पर उनका इंतजार कर रहे थे। इस अंतिम यात्रा में एक अंतिम बार उनके दर्शन के लिए यहाँ पर लोग आए हैं। और आप देख सकते हैं जो सामने ये फ्लाईओवर है जिसके नीचे से ये काफिला गुजरा है, वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोग जमा हो गए हैं जो रुके हुए हैं और वहाँ से वो एक बार अंतिम बार जो है वो जनरल बिपिन रावत का दर्शन करना चाहते हैं। देखिए ऊपर की तरफ काफ़ी सारे लोग, ट्रैफिक रुक गया है, लोग उतर गए हैं। और वो ये देखिए सामने की तरफ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है वो ऊपर से उनके दर्शन के लिए आए हैं। और ये आप देख सकते हैं सामने ये जो जिसके पीछे एनकरेजमेंट का पार्थिव है वो यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर
लोग जो है वो लगातार उनके इस गैरेज में जहाँ पे जिसमें पार्थिव शरीर रखा है उसके साथ चल रहे हैं लोग, हाथों में तिरंगा लिए। ये देखिए सामने से ये गुजर रही है यात्रा, और इस पूरी यात्रा में काफ़ी लंबी चौड़ाई काफिला है और उसमें जा रहा है। और आगे की तरफ हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं वो हाथों में तिरंगा लिए उनके इस अंतिम यात्रा के यहाँ से गुजरने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो अपने जनरल को आखिरी बार जो है वो विदाई दे सके। और यहाँ पर आप देखिए हाथों में तिरंगा लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, फूल मालाएं हैं, फूल हैं। ये देखिए किनारे पे इस जगह से गुजरने का काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे लोग, बड़ी देर से इंतजार करते हैं। और देखिए जैसे ही वो उनका पार्थिव शरीर यहाँ से गुजर रहा है, उनकी यात्रा गुजर रही है, लोग फूल बरसा रहे, तिरंगा लेके आगे तक आ गए हैं उनकी गाड़ी, उनकी उस ट्रक गन कैरेज के पास जिसमें उनका पार्थिव शरीर रखा है। ये देखिए लोग नारे लगा रहे हैं, बिपिन रावत अमर है। और ये देखिए लोग इंतज़ार कर रहे थे इसके लिए, इस यात्रा पे फूल बरसाने के लिए काफ़ी देर से यहाँ पर खड़े हुए थे, हाथों में तिरंगा लिए। अभी भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर आगे जैसी वो यात्रा आई, लोग आगे की तरफ आ गए, फूल बरसाने लगे और अब उस यात्रा के साथ आगे शरीक हो रहे हैं, चलने लगे हैं। ये देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं जो कि यहाँ पर हाथों में तिरंगा लेकर आए हुए हैं। जनरल बिपिन रावत की तस्वीर साथ में है। ये आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तराखंड प्रकोष्ठ, नई दिल्ली जिला। तो ये यहाँ पे क्या करने आए? ये हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के हिसाब से जो हम जनरल बिपिन रावत को उत्तराखंड की पूरी टीम के साथ श्रद्धांजलि देने के साथ यहाँ आए। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं वो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं और वो यहाँ पर बिपिन रावत की देखिए तस्वीरें, उनकी जो धर्मपत्नी इनका मधुलिका रावत, उनकी तस्वीरें लेके यहाँ से आए हैं। और ये देखिए ऐसे पूरे रास्ते में आगे तक कई जगहों पर लोग यहाँ पर इस तरह से खड़े हैं हाथों में तिरंगा लिए, और ये यहाँ से उनकी अंतिम यात्रा जो है आगे बरार स्क्वायर की तरफ जा रही है। और ये देखिए लोग उनके अमर रहे ये नारे लगा रहे हैं। पुलिस ने एक तरफ इनको कर दिया है ताकि आगे ना जा सके। हालांकि बहुत सारे लोग हम देख पा रहे हैं कि अभी भी इस यात्रा में, उनकी अंतिम यात्रा में आगे उनके साथ साथ चल रहे हैं, फूल बरसाए गए हैं यहाँ पर। और आगे हर जगह पर हमने देखा कि कई सारे लोग जो है वो वहाँ पर खड़े हैं, काफ़ी देर से खड़े थे कि एक जब उनकी अंतिम यात्रा गुजरेगी तो अंतिम बार उनके दर्शन करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पण करें। और इसके लिए वो यहाँ पर काफ़ी देर से खड़े थे, पुलिस ने एक तरफ कर दिया था। अभी जो यात्रा यहाँ से जा, उधर भी बहुत सारे लोग इसी तरह इंतज़ार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे लोग जो है बाइक और स्कूटर पर सवार होकर आगे की तरफ जा रहे हैं, इस अंतिम यात्रा में सवार हो रहे हैं। हालांकि एक प्रोटोकॉल है तो पुलिस उनको रोक रही है कि इन जो गाड़ियों का काफिला है उसको आगे निकलने जाने दिया जाए, उसके बाद पीछे पीछे ये आ सकते हैं। और देख सकते हैं कि लंबा काफिला जो है वो जा रहा है और उसके पीछे हाथों में तिरंगा लिए लोग उनकी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, इस तरह के नारे भी हमें सुन रहे हैं। तो लोग बड़ी संख्या में जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा में शरीक होने के लिए जगह जगह पर मौजूद हैं, अंतिम यात्रा में उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए सामने भी बहुत सारे तिरंगे लिए लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और थे उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने का। और बर देखिए यहाँ पे लोग लगातार उस अंतिम यात्रा में उनके साथ इस यात्रा में आगे जा रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग इसी तरह से रास्तों में इंतज़ार कर रहे थे कि अपने जनरल को आखिरी बार वो अपने श्रद्धासुमन दे सके, अर्पित कर सके और आगे उस यात्रा में उनके साथ जा रहे हैं। तो लोगों का बहुत प्यार था, सम्मान था, यही बिपिन रावत ने जो कमाया था। और ये आज देखिए लोगों दर्शा रहे हैं, सड़कों पर आकर अपना सम्मान उनके प्रति दर्शा रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो देखिए यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में तिरंगे लिए, उनकी तस्वीरें लिए और अमर रहे किनारे लगाते हुए यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए फूल बरसाया गया है उनकी जब यहाँ से यात्रा गुजरी है। तो लगातार लोग यहाँ आगे भी चल रहे हैं उनके साथ यात्रा में। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहब का नाम रहेगा।
देख सकते हैं कि वो जो यात्रा है वो आगे की तरफ बढ़ रही है बराज स्क्वायर की तरफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।